नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एक्सीलेंट क्लासेस में। पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़े थे जीवाणु जनित रोग और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है और सामान्य सी जानकारी के लिए भी हम लोग को रोग को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और रोग के बारे में पढ़ते हैं कि रोग और किस विषाणु से होता है और इसमें कौन से प्रभावित अंग होते हैं, हमारे शरीर के अंग कौन से प्रभावित होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये रोग, इस रोग से तो सब कोई परिचित है, कोरोना रोग, जो कि अभी हाल ही में जीना हराम कर रखा था। और ये कोरोना विषाणु से होता है और इस रोग में संपूर्ण श्वसन अंग और फेफड़ा, क्या संपूर्ण फेफड़ा और श्वसन अंग प्रभावित होता है। इसलिए इसके रोकथाम के लिए भारत सरकार ने और WHO ने जारी किया था कि इससे बचने के लिए हमको दूरी बनाना चाहिए। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, क्योंकि वातावरण में भी ये जो है फैल सकता है और जो आपके आसपास जो लोग हैं उनके टच करने से ये रोग फैलता है, जिनको ये रोग हो। दूसरा रोग है एड्स। ये HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। और इस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली, जो मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो नष्ट हो जाती है। अगर प्रतिरक्षा प्रणाली की बात करें तो इससे तात्पर्य क्या है, WBC, हमारे शरीर में जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। तो इसको ये प्रभावित कर देता है और पूरी तरीके से नष्ट कर देता है HIV वायरस, जिस कारण से हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाता है। अगर अगली बात करें अगले रोग की, तो पोलियो वायरस, जो कि ये पहले महामारी के रूप में आया था, आज भारत सरकार ने इसको कंट्रोल कर लिया है। ये पोलियो विषाणु से होता है, पोलियो नामक विषाणु से पोलियो रोग होता है। और इस रोग में व्यक्ति का गला, रीढ़ की हड्डी, नाड़ी, ये सभी प्रभावित होते हैं। इस रोग में व्यक्ति के संपूर्ण शरीर कह लीजिए प्रभावित हो जाता है पोलियो में, क्योंकि आधे अक्सर देखा जाता है कि इसका इसी के रूप में जो है लकवा है, या और जिसमें कि आधे अंग को ही ये नष्ट कर देता है और उसमें वो भाग जो शरीर का होता है वो कार्य करने में अक्षम हो जाता है। तो ये होगा। और इन्फ्लुएंजा सामान्य से कहा जाए तो जिस प्रकार से सर्दी जुकाम बुखार होता है, ये उसी किस वायरस से होता है, ये मिक्सो वायरस से होता है। और ये वायरस पूरे शरीर को ये प्रभावित करता है और पूरे शरीर में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पूरे शरीर में दर्द, बुखार और इस तरीके से कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में आगे चलते हैं तो चेचक, जो चेचक रोग है, चेचक ये वायरोला वायरस से होता है, वायरोला वायरस से होता है। ये वायरस पीड़ित व्यक्ति के शरीर में, पूरे शरीर में दाने टाइप के निकल आते हैं और इसी का एक रूप है छोटी माता बड़ी माता। इस कंडीशन में ऐसे फफोले के रूप में संपूर्ण शरीर में दाने के रूप में निकल आते हैं और ये ठीक होकर भी अपना दाग टाइप का, ब्लैक टाइप का जो है चकत्ता छोड़ जाते हैं शरीर में, संपूर्ण शरीर में। आगे बात करें तो खसरा भी पूरे शरीर में छोटे छोटे दानों के रूप में और रेड कलर के दाने निकलते हैं और ये मॉर्बेली वायरस नामक विषाणु के
विषाणु जो इसका जिम्मेदार है खसरा का, और ये भी पूरे शरीर को रेड धब्बों से यानी कि लाल कर देता है। और इस कंडीशन में भी व्यक्ति को ज्वर आता है, मस्तिष्क में दर्द रहता है और व्यक्ति प्रभावित होता है। आगे चलते हैं तो है रेबीज वायरस। ये आप सब जो है जानते हैं कि ये वायरस जो होता है ये कुत्ते के काटने से, ये रेबीज कुत्ते के काटने से जो रेब्डो वायरस है ये शरीर में इंटर कर जाता है। और कौन सा रोग हो जाता है भैया? रेबीज वायरस रेबीज रोग हो जाता है। और व्यक्ति का प्रभावित जो अंग होता है तंत्रिका तंत्र होता है। ये तंत्रिका तंत्र को अजीब तरीके से उसमें ऐंठन या उसके जो कह लीजिए तंत्रिका तंत्र के भाग हैं उसको कार्य करने से ये अक्षम बनाते जाते हैं और धीरे धीरे उसको नष्ट करने का प्रयास कर देता है। कौन सा रोग? रेबीज रोग। और कौन सा वायरस? रेब्डो वायरस, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक परीक्षा में ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। हर्पीज, ये हर्पीज वायरस से होता है। कौन से वायरस? हर्पीज वायरस से होता है। और इस रोग में भी त्वचा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? त्वचा। पूरा शरीर मतलब स्किन, पूरे शरीर के बाहरी भाग में इस रोग से प्रभावित होता है। अगर बात करें आगे तो आनुवांशिक रोग। अच्छा, आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? वह रोग, मैंने पिछले क्लास में इसकी चर्चा भी की है, वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं, या वह रोग जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। वह रोग जो माता पिता से प्राप्त होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, सॉरी, उसके लिए आनुवांशिक रोग वह रोग जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। इसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, माता पिता से प्राप्त होते हैं। ये रोग माता पिता से प्राप्त होते हैं उन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं। क्लियर करते हैं। आनुवांशिक रोग भी दो प्रकार से होते हैं। एक जीन टाइप रोग, मतलब जीन में एक परिवर्तन, और एक गुणसूत्र में परिवर्तन। तो जो जीन में परिवर्तन होते हैं वो आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम है। ये सभी जीन में परिवर्तन होने के कारण होते हैं। और ये जो आनुवांशिक रोग ये है जो जन्मजात रोग है, जन्म से ये भी मिलता है। इसमें एक है वर्णांधता और दूसरा है हीमोफीलिया। अब बात कर लेते हैं कि वर्णांधता रोग क्या है। तो इस रोग में, वर्णांधता रोग में जो व्यक्ति होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को लाल और हरा में विभेद नहीं कर पाता। वो लाल और हरा रंग को अलग अलग नहीं कर पाता। कौन सा व्यक्ति? वर्णांधता रोग से पीड़ित व्यक्ति। इस कारण से ये ऐसे जगहों पर नहीं कार्य इससे लिया जाता जहां पर लाल हरे रंग से कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि ट्रेन चालक, फाटक गिराने वाले। मतलब यहाँ पर लाल, रेड लाइट की और ग्रीन लाइट की बहुत जरूरत होती है, जिस कारण से इन व्यक्तियों को वहां पर नहीं रखा जाता है। अब बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया रोग में जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है उस व्यक्ति को कहीं पर शरीर में किसी भाग पर कट जाने पर जो रक्त का थक्का सामान्य से उसमें जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता और सामान्य से व्यक्ति में 2 से 4 मिनट के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का
जम जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये सारे रोग बहुत महत्वपूर्ण है और हम विश्वास करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप सब लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और मनोबल को बढ़ाएं। यदि आप चाहते हैं कि किसी विशेष पॉइंट पर वीडियो बनाया जाए और समझाया जाए तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।